सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर बाबा साहब का मिलता है एक क्रांतिकारी स्पीच आपको, जो हम लेकर आते हैं आप सभी तक। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड विभिन्न खंडों के माध्यम से आज का जो बाबा साहब का स्पीच है, जो बाबा साहब ने दिया था 26 नवंबर 1927 को, और ये प्रकाशित है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का हिस्सा है। पेज नंबर यहाँ पर हम आपको बता दें 79 पर प्रकाशित है। विषय बहुत ही क्रांतिकारी है। बाबा साहब अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद क्या होनी चाहिए, इस बात पर बहुत विस्तार से स्पीच देते हैं। बड़ा स्पीच देते हैं बाबा साहब, और बड़ा स्पीच होने की वजह से इस स्पीच को हम 3 भागों में लेकर आप तक आ रहे हैं। आज दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हैं। विषय बहुत ही क्रांतिकारी है सम्मानित साथियों। अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद, तो बहुत बारीकी से बाबा साहब इस पर प्रकाश डालते हैं कि किस तरह से अस्पृश्य जो जातियां हैं, अस्पृश्य लोग हैं, वो किस तरह से अपनी आर्थिक बुनियाद डाल सकते हैं, और आर्थिक आज़ादी अगर उनको मिल जाती है तो वो निश्चित है कि गुलामी, जिस तरह की सामाजिक गुलामी का दंश वो झेल रहे हैं, उस गुलामी से वो बाहर निकल सकते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और क्या कुछ कहते हैं आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे विस्तार से। अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी विषय के साथ हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय पहले ही हमने आपको बताया है, अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद कैसे पड़ेगी, क्या होगी अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद। आज इसी विषय को लेकर हम दूसरा भाग लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से जो दूसरा भाग है वो पेज नंबर 84 से 87 तक का पूरा स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब ये स्पीच देते हैं पूर्व सूचना के अनुरूप 26 और 27 नवंबर 1927 को शनिवार रविवार को सोलापुर जिला वतनदार महाल परिषद का दूसरा अधिवेशन सोलापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच हुआ, जिसका हम द्वितीय भाग के अंतर्गत शेष भाग लेकर उपस्थित हो चुके हैं। स्पृश्य और अस्पृश्यों के आर्थिक संबंध भले ही आपसी स्वार्थ की भावना पर आधारित हों, बाबा साहब कहते हैं, फिर भी इन दोनों वर्गों की धारण पोषण शक्ति में बहुत थोड़ा फर्क है। ये मानना बहुत जरूरी है कि इस कारण एक दूसरे के लिए जितना मारक हो सकता है उतना पहला दूसरे के लिए मारक नहीं हो सकता। जिनकी धारण पोषण शक्ति कम दर्जे की है, उन्हें अगर ज़्यादा धारण पोषण शक्ति वाले लोगों के साथ संघर्ष करना पड़े तो उस संघर्ष को आखिरी परिणत तक ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि जिनकी धारण पोषण शक्ति कम है उनके सामने सवाल होता है कि बलवान से संघर्ष मोल लेकर कैसे निभेगी। ये सवाल उठने पर श्रेष्ठ धारण पोषण शक्ति वालों का विरोध करके जो शाश्वत हित प्राप्त करना होता है उसे भी छोड़ देना पड़ता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। अक्सर हम देख रहे हैं बाबा साहब अपने स्पीच में महाभारत का जिक्र करते हैं। आज एक बार पुनः यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौरवों और पांडवों की बात बाबा साहब यहाँ पे कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कि कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए सज्ज होने पर युद्ध की शुरुआत होने से ठीक पहले युधिष्ठिर को लगा कि भीष्म, द्रोण और सला जैसे महापुरुषों की चरण वंदना करके उनके आशीर्वाद लिए जाएं, और सम्रांगण में वह अपना कवच उतारकर विनम्रतापूर्वक उनके पास गया। शिष्टाचार का पूरी तरह से पालन करने वाले युधिष्ठिर को उन्हें आशीर्वाद तो देना ही था, मगर आशीर्वाद देते ही उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि युधिष्ठिर शायद सवाल करें कि आप मानते हैं कि हमारा पक्ष सत्य का है और कौरवों का पक्ष असत्य का है, झूठ का है, फिर आप सत्य के पक्ष की तरफ से क्यों नहीं लड़ते। ये बात युधिष्ठिर कह सकते हैं, ऐसा लगा यहाँ पर द्रोण को, भीष्म को। इस विचार से मन ही मन में वे शर्मिंदा हुए और इस सवाल के जानने से पहले ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अर्थस्य पुरुषो दासो दास
सत्यर्थो न कश्चित इति सत्य महाराज बद्दो स्मर्थेन कौरवे। इसका मतलब भी बाबा साहब यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य अर्थ का दास है, मनुष्य अर्थ का दास है। इन पंक्तियों का अर्थ है जो बाबा साहब यहाँ क्लियर करते हैं, अर्थ किसी का दास नहीं है। अर्थ यानी कि धन, पैसा, ये वास्तविक होने के कारण हे महाराज युधिष्ठिर, कौरवों ने हमें अर्थ से बांध डाला है, अर्थात कौरवों का हमने नमक खाया है, यूं कह सकते हैं। हमने ऊपर बताया है कि ऐसा कहने की नौबत अस्पृश्यों पर नहीं आएगी, लेकिन यदि आई तो इस बात का विचार करना उपयुक्त होगा कि उसकी धारण पोषण शक्ति टिकी कैसे रहेगी और वे स्वावलंबी कैसे बनेंगे। इसलिए हमने आज इस विषय पर विचार प्रकट करना तय किया है। पहले अस्पृश्य जातियों में जिन अनेक जातियों का समावेश हुआ है, उन जातियों में से किन किन जातियों को बहिष्कार से विशेष कष्ट पहुंचने वाला है, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। ढोर व्यवसायिक जातियां हैं, सो जाहिर है कि उन पर बहिष्कार के शस्त्र का कोई खास वार नहीं होगा। उल्टे अगर उन्होंने इस प्रश्नों पर बहिष्कार डाला तो नए जूते बनाना या पुरानों को ठीक करना छोड़ दिया तो उनका कैसे चलेगा। उसी तरह से मांग लोग भी व्यवसायी हैं। उन्होंने सुतली रस्सियाँ झाड़ू बनाना बंद किया तो उनके कारण सभी स्पर्श लोगों की हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि किसानों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से दो ज़रूरतें हैं, बैल की लगाम और मोट व चरसे का नाड़ा। ये चीज़ें सिर्फ मांग जाति के लोग ही बनाते हैं, सो उन्हें बहिष्कृत करना स्पर्श लोगों के हित में नहीं होगा। उल्टे अगर इन लोगों ने स्पर्शियों को बहिष्कृत किया तो स्पर्श लोगों को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि भंगी लोग तो स्पर्शियों को पल भर में झुका सकते हैं। उनका धंधा भले नीच माना जाता हो, लेकिन उसकी उपयोगिता इतनी ज़बरदस्त है कि वे अगर चाहें तो पूरे शहर में रोग फैलाकर सारी बस्ती को नाम शेष कर सकते हैं। अब देखते हैं कि महारों की स्थिति क्या है। महारों की जाति का कोई विशेष व्यवसाय नहीं है, भले आखिरी पायदान के क्यों ना हो, लेकिन हैं तो वे राजपुरुष ही, क्योंकि उनकी उपजीविका केवल सरकारी नौकरी से ही चलती है। सरकारी नौकर का न किसी के साथ लेना न देना, उसे भी बहिष्कार से कोई डर नहीं है। महार भी ऐसा कह सकते ही हैं, लेकिन भी ऐसा तभी कह सकते हैं जब सरकारी नौकरी भली और हम भले। बाबा साहब यहाँ पर विभिन्न जो एग्जाम्पल्स देते हैं जातियों का नाम लेकर कि किस जाति का कौन सा काम है, अगर वो उस काम को रोक देंगे तो किस तरह से स्पर्श लोग परेशान हो जाएंगे। ये एक तरीका है कॉन्फिडेंस पैदा करने का। जो हमारे समाज का मोरल डाउन था उसको ऊंचा उठाने का एक तरीका बाबा साहब ने ढूंढ निकाला। अदरवाइज हमारे समाज के लोग यही मानते हैं कि हम नीच हैं, हम अशिक्षित हैं, और इस कारण वो अपने आप को दीनहीन मानते हैं, और इसी कारण उनका जो मोरल है वो बहुत ही डाउन रहता है। तो बाबा साहब उस मोरल को उठाने का कार्य कर रहे हैं। किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं समाज को, सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से बाबा साहब के सत्याग्रह के लिए विभिन्न तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। स्पर्श लोग जो हैं वो धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आप सत्याग्रह करेंगे तो क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपका भोजन जो आपको देते हैं वो बंद कर देंगे, जो काम देते हैं स्पर्श लोग कहते हैं वो हम बंद कर देंगे, तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। बड़ी परेशानियां होंगी। इस तरह से वो यहाँ तक की धमकी देते हैं कि हो ना हो सत्याग्रह करने से यहाँ कत्लेआम भी हो जाए, इस तरह की भी धमकी देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये जो संबंध है स्पर्श और अस्पर्श का, ये विनिमय पर आधारित है। एक चीज़ हम आपको देते हैं तब आप हमें देते हैं, हमें फ्री में आप कोई चीज़ नहीं देते हैं। और वर्तमान परिदृश्य में भी अगर आप देखें तो आपको कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ आपको निःशुल्क अर्थात फ्री नहीं मिल रही है। इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है, लेकिन विचार कीजिएगा इस बात का कि इनडायरेक्ट वे में किसी चीज़ को महंगा करके वो पैसा जरूर निकाल लिया जाता होगा जो आपको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है। तो इस बात को हमें समझना होगा। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है, बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ पर इसी तरह से बाबा साहब यहाँ
कहते हैं कि जो हमारा और स्पर्श और अस्पृश्य का संबंध है वो विनिमय पर आधारित है, इसलिए अगर आप किसी चीज का बहिष्कार करेंगे तो दूसरा वर्ग भी बहिष्कार कर देगा। इसलिए बाबा साहब विभिन्न जातियों के नाम लेकर कहते हैं कि किस जाति का क्या कार्य है। यदि जूता बनाने वाला, जूता सिलने वाला व्यक्ति जूता बनाना बंद कर देगा तो स्पर्शियों की क्या हालत होगी। इसी तरह से बाबा साहब मांग जाति के बारे में कहते हैं कि वो जो रस्सी बनाते हैं वो बनाना बंद कर देंगे तो यहाँ पर खेती किसानी नहीं हो सकेगी, जिसमें बहुत आवश्यक होता है वो। तो इस तरह से बाबा साहब भंगी जाति के बारे में कहते हैं कि उनका काम भले को नीच है माना जाता हो, लेकिन अगर वो अपने काम को बंद कर दें तो पूरे शहर में, पूरे भारत में दुर्गंध फैल जाएगी और देखते ही देखते बीमारियां फैल जाएंगी और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अनगिनत लोगों मौत के मुंह में समा जाएंगे। इन्फेक्शन फैल जाएगा पूरे देश में। ये बात बाबा साहब कहते हैं और इस तरह से इन सभी जातियों में एक मोरल ऊंचा हो जाता है। उनको ये एहसास हो जाता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे भी सामने वाला झुक सकता है। बाबा साहब कहते हैं कि भंगी जाति यदि अपने पे उतर आए और सत्याग्रह कर दे और इस कार्य को अपने कार्य को थोड़े दिन के लिए रोक दे तो पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा आपके समक्ष। ऐसा कार्य आपका है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि ऐसी स्थितियां हो तब, हालांकि उनके दुर्भाग्य के कारण आज के हालात भी ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसकी प्रमुख वजह है कि महारों का वतन ऐसी जागीर जिसका लगान माफ है। इसी वतन के कारण महार लोग स्पृश्यों के अधीन हुए हैं। नौकरी में जिनके तहत महारों का काम करना होता है वे सारे स्पृश्य लोग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि महारों से नौकरी का काम करवाने तक ही ये लोग अपने अधिकार का प्रयोग करते ही हैं। वे इस बात का भी विशेष ख्याल रखते हैं कि महार लोग अपनी औकात में रहते हैं या नहीं, और अगर नहीं रहते हैं तो उन्हें तुरंत वे उनकी जगह बता देते हैं। इसके लिए अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। समय पर सरकारी काम न किए जाने की सज़ा मिलने वाला एक उदाहरण मिलेगा तो उसके साथ कुछ और उदाहरण भी होते हैं, जिनमें पाटिल मुखिया के घर की लकड़ियां न तोड़ना, मामलतदार के घोड़े को घास न खिलाना, कुलकर्णियों की ज़मीन पर हल न चलाना, गांव की जनता को जोहार नहीं करना, झुककर सलाम करने को जोहार कहते हैं, गांव में रोटी मांगना बंद किया, मरे हुए जानवर का मांस खाना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहने इसलिए आदि। इन बातों का और सरकारी नौकरी का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मुसलमान अगर मुखिया होता या कोई पारसी अगर कुलकर्णी होता तो वतन महारों के लिए सुख की छाया बनता। वे अगर सज़ा देते तो सरकारी नौकरी में हुई गलती के कारण ही सज़ा देते। महार ने अच्छे कपड़े पहने इसलिए रोटी मांगना छोड़ दिया, इसलिए मरे हुए जानवर का मांस खाने से इनकार किया, इसलिए उन्हें सज़ा नहीं दी जाती। महार अगर अपना गंदा रहन सहन बदल कर अच्छे रहें तब उनकी अवमानना न होती और न उन्हें लगता कि महार घमंडी हो गया है। लेकिन कुलकर्णी पहले मुखिया होने के कारण उस पाटिल और कुलकर्णी के जोड़े को इन बातों से लगता है कि महार अपनी औकात में नहीं रह रहा और उसे घमंड हो गया है। उन्हें गुस्सा आने लगता है। इसी गुस्से के कारण वतन से प्राप्त अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए वे गलत शिकायत मामलतदार के यहाँ भेजते हैं कि महार सरकारी काम नहीं करते हैं। मामलतदार उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उस शिकायत को प्रांत के पास भेजता है और प्रांत द्वारा आदेश दिया जाता है कि महार को सस्पेंड कर दें। इस तरह अधिकारी स्पृश्य जाति के होने के कारण झूठे धर्म अभिमान के शिकार होते हैं और महारों पर वतन की मार पड़ती है और महारों की स्पृश्यों के अधीन होकर रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वतन के कारण महारों को स्पृश्यों का आश्रित होना पड़ता है। उसकी एक और वजह है महार वतनदार कामगार की हैसियत से सरकारी नौकर हैं, लेकिन उन्हें इस काम की तनख्वाह उन्हें सरकारी खजाने से नहीं मिलती। उनकी तनख्वाह है बलुते अर्थात गांव की कुछ निम्न जातियों को गांव के लोगों द्वारा उनके काम के बदले खेती में होने वाली उपज का कुछ अंश और मांगलिक पर्वों पर जो वस्तु के रूप में वेतन दिया जाता है उसे बलुते कहा जाता है। तो बाबा साहब कहते हैं कि जैसे उत्तर भारत में जजवानी है और इसके लिए भी स्पृश्य लोगों पर निर्भर रहते हैं। वतन की इस व्यवस्था के कारण महार जाति स्पृश्यों पर निर्भर हो गई है। काम भले सरकार का किया हो लेकिन उस काम की तनख्वाह दी जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय गांव के लोग करेंगे।
लोग भी धर्माभिमानी होने के कारण महान लोग अपनी औकात में रहते हैं अथवा नहीं, इसका ख्याल रखते हुए उन्हें बलते अदा करते हैं। इस प्रकार अधिकारी वर्ग और लोगों की कैंची के बीच में फंसी महार प्रजा को वेतन व्यवस्था के कारण स्पर्शियों की गुलामी स्वीकारनी पड़ती है। इस गुलामी से अगर महारों को अपने आप को मुक्त करना हो तो उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करनी होगी। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं कि यदि आपको किसी गुलामी से आज़ादी चाहिए तो आपको आर्थिक आज़ादी हासिल करनी होगी। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि महारों को अगर इस गुलामी से अपने आप को मुक्त करना है तो आर्थिक आज़ादी हासिल करनी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि पहले महार वेतन व्यवस्था में सुधार कीजिए। उनमें से पहला सुधार ये किया जाना चाहिए कि अगर अपने पास की ज़मीन पर लगान देकर भी ज़मीन रख सकें तो वतनी नौकरियां भी छोड़ दें। इससे एक साथ स्पर्शियों के अधीन और स्पर्शावलंबी बनी महार प्रजा आर्थिक स्तर पर आज़ाद होगी। इतना अगर कर भी नहीं सकें तब भी वे प्रजा जनता से बलता लेने के बदले सरकार से तनख्वाह मांगे। इससे वे भले स्पर्शाधीन रहें लेकिन स्पर्शावलंबी नहीं रहेंगे। ये सुधार अगर हो जाए तो महारों को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि बहिष्कार से उन्हें कोई दिक्कत होगी। महार लोगों से यदि कहा जाए कि वतन छोड़कर आप लोग आज़ाद हो जाएं तो वे उल्टा सवाल ये करते हैं कि वतन अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी आमदनी कैसे होगी। असल में महार लोगों को इस सवाल से परेशान नहीं होना चाहिए। पैदा होते समय हर इंसान अपने लिए पेट भरने का साधन लेकर साथ नहीं आता। पैदा होने के बाद अपनी योग्यता के अनुसार वो कोई न कोई व्यवसाय अपनाकर अपना पेट पालता ही है। फिर महार लोग ही अपना पेट नहीं पाल सकेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। आर्थिक आज़ादी के लिए हम उन्हें एक आध दो सूचनाएं और दे रहे हैं। महार लोगों को हमारी पहली सूचना ये है कि आप अपनी अलग बस्तियां बसाएं। महार लोगों को गांव के बारे में बड़ा अभिमान है। पिता का गांव छोड़कर जाना चाहिए या नहीं, इस सवाल का वे पार पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। जहां अपने पिता गुजरे वहीं खुद भी गुजर जाने की उनकी इच्छा होती है। ये उन्हें अपना कर्तव्य है ऐसा लगता है। गांव अगर उनके साथ आदर से पेश आता तो उनका इस तरह का महसूस करना सही भी माना जा सकता है। लेकिन महारों को जहां गांव के लोग तुच्छहीन मानते हैं, छोटे छोटे कारणों से उन पर गांव बंदी लागू करते हैं, गांव के लोग जहां उनके साथ बिना गाली दिए बात नहीं करते, उसी गांव में रहने का आग्रह महार रखें, ये बड़े शर्म की बात है। इस प्रकार के जुल्म की कहानी गांव का हर महार जानता है। सोलापुर जिले में मास्टनूर, रातंजन, रालेरास, पानगांव, सुरडी, मालवंडी, चिखड़े, काशे गांव, सिरबाबी आदि गांवों में महार लोगों पर, गांववासियों पर कैसे जुल्म हो रहे हैं। बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि किस तरह से जुल्म यहाँ पर हो रहे हैं इन गांवों में। ये बहिष्कृत भारत के पाठक जानते ही हैं। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं कि किस तरह से शोषण अत्याचार लगातार हो रहा है। लेकिन ये बाबा साहब ने एक रास्ता भी सुझाया कि यदि आप ऐसे गांव को त्याग दें और शहर में जाकर बस जाएं, कहीं दूसरी बस्ती, अपनी नई बस्ती बना लें तो आप स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। लेकिन जिस गांव में लगातार आपका शोषण अत्याचार हो रहा है, बगैर गाली दिए आपसे बात नहीं होती, तो ऐसे गांव से चिपके रहना ये आपकी नादानी है, ना समझी है। यदि आप चाहते हो कि सामाजिक परिस्थिति बदले तो इसके लिए आपको वो गांव छोड़ देना चाहिए और नई बस्ती में जाकर रहना चाहिए। इस तरह से बाबा साहब यहाँ पे सुझाव देते हैं लोगों को, समाज को मार्गदर्शन करते हुए। सामान्य साथियों, अभी भी बाबा साहब का स्पीच अधूरा है। 26 नवंबर 1927 का तीसरे भाग में हम सारांश सहित बाबा साहब का कंप्लीट मैसेज लेकर हम आप तक उपस्थित होंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर का निर्माण इस समय सारनाथ वाराणसी में चल रहा है। इसमें आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के संकलनकर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता ग्रुप में स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ, तब तक के लिए सादर
नमो बुद्धाय। जय भीम।